हेलो गाइस, फाइनली ये हमारी लास्ट वीडियो है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने भी एक्सपीरियंस किया। कुछ लोगों के प्रोजेक्ट बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल ना होने की वजह से वो अपना आप मनवा नहीं पाते। और कुछ लोग उनका प्रोजेक्ट बिल्कुल किसी काम का नहीं होता लेकिन प्रेजेंटेशन स्किल की वजह से वो अच्छे खासे मार्क्स गेन कर लेते हैं। दूसरी चीज़, अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा, आपके जो क्लास फेलोज हैं या दूसरे कॉलेजेस के कुछ बच्चे, उनके प्रोजेक्ट आप देखते हैं तो वो प्रोजेक्ट बिल्कुल प्रोफेशनल होते हैं। बंदा कहता है यार मेरा तो इसके आगे कुछ भी नहीं। आप यकीन करें, वो पॉजिटिव एज नहीं होता, नेगेटिव एज। मैंने फ्रीलांसिंग के करियर में एक नहीं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को सेल किए हुए हैं। लाहौर की स्पेशली, गुजरांवाला की तो अलग बात है, स्पेशली लाहौर की और बिलखसूस यूएमटी के बच्चे, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के बच्चे, गुजरात के बच्चे, वो हमसे आके प्रोजेक्ट लेते हैं। और वो एक बात यकीन कीजिएगा, वो हमें आगे कहते हैं कि सर इस प्रोजेक्ट में जानबूझ के फॉल्ट ऐड करें प्रोजेक्ट में, इसलिए कि लगे ना कि हमने आपसे लिया, हमने खुद बनाया। यानी कि वो बच्चे फॉल्ट ऐड करवाते हैं, उन प्रोजेक्ट्स में जो प्रोफेशनलिज्म होता है वो रिमूव करवा देते हैं। क्योंकि ये बात तय है कि अगर तो आपने प्रोजेक्ट या किसी भी बच्चे ने खुद बनाया ना, दो सूरत हाल है। अगर तो उसका करियर सॉफ्टवेयर हाउसी से है, बड़ी देर से है, 1-1.5 साल पहले ही उसने सॉफ्टवेयर ज्वाइन कर लिया, तो ठीक है, वो बच्चा एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर बना सकता है। लेकिन 4-5 माह में करने वाले बच्चे कभी भी प्रोफेशनल चीज नहीं बना सकते। ये पक्की बात है, लिखी। आप जितनी भी कोशिश कर ले, जितनी भी एफर्ट कर ले, ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, ये कोई मजाक नहीं होते। 1 साल लगा के भी आप प्रोफेशनल चीज नहीं बना सकते, क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स में एरर इतने होते हैं, बग्स इतने होते हैं, ये आपकी लर्निंग स्टेज है। तो एक स्टूडेंट ने जब खुद काम किया होगा तो उसके काम में लगना भी चाहिए कि ये इसका फर्स्ट रिवीजन है। एक चीज जो देखी जाएगी कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है। सेकंड, आपका लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। जितना काम किया उतनी समझ होनी चाहिए, बस सीधी सी बात है। जितना काम किया उस काम की आपको समझ बूझ होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है कि इस दफ़ा तकरीबन आई थिंक सब बच्चों ने प्रोजेक्ट खुद बनाया। मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी जो है ना वो प्रोजेक्ट परचेज किया हो। हम, अगर आपने खुद बनाया और यकीनन आपने खुद बनाया, तो फिर तो पहली तो बात है कि आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। जिनके प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं, आपके नंबर उनसे ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि वो पता चल जाता है एग्जामिनर को। यानी कि हमें पता चल जाता है कि बच्चे ने खुद किया या बनवाया, तो उनको भी पता चल जाता है कि ये इसने बनवाया। पास तो वो उनको भी कर देंगे, पास वो आपको भी कर देंगे। लेकिन जिसने खुद बनाया, चाहे कम ही बनाया हो, अल्टीमेट उसके ज़्यादा मार्क्स होंगे कि जिसने बाहर से बनवाया। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं लेके चलता हूँ इस प्रोजेक्ट को। तो सबसे पहले आपने अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ आपने परफॉर्म करके दिखाना। लाइक आप कह सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट के 2 यूज़र हैं, एडमन और कस्टमर। अगर हम कस्टमर की साइट पर जाएंगे तो ऑफ कोर्स कस्टमर लॉगिन होगा और कस्टमर उन्हीं फीचर्स को, उन्हीं चीज़ों से एंटरटेन हो सकता है जो एक्सेस हमने दी हुई है। बट जब हम एडमन की तरफ जाएंगे, एडमन उन चीज से इंटरटेन हो सकता है जो हमने उसके लिए बनाई हुई है। यानी कि एडमन के पास फुल अथॉरिटी होगी और कस्टमर के पास जो है वो वही अथॉरिटी होगी जिस चीज की हमने उसको एक्सेस दी होगी। तो वन बाय वन आपने, लाइक हम कस्टमर की तरफ जाते हैं। अगर तो आपका अकाउंट बना हुआ है तो लॉगिन होगा, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। दूसरे लफ्जों में, फर्स्ट टाइम आए तो भाई साइन अप करें, और अगर आप नेक्स्ट टाइम आ रहे हैं और आपको याद है ईमेल पासवर्ड, तो आप उसी के साथ लॉगिन हो सकते हैं। तो जैसे ही मैं लॉगिन हुआ तो आपने देखा हमारी नेट बार में कुछ चेंजिंग्स हुई हैं। एक पेजेस में जाएंगे तो ये फीडबैक मिल जाता है। जब आप लॉगिन नहीं होंगे तो आपको फीडबैक का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये आपने उनको बता देना है कि हमने ये फीडबैक उन लोगों के लिए रखा है जो लॉगिन होंगे। ठीक है, जो लॉगिन नहीं है उनको हमने ये एक्सेस नहीं दी है। देन कस्टमर, और देखें लॉग आउट का बटन हमारे पास आ चुका है। इसकी मैंने सेटिंग नहीं की, आप लोगों ने की होगी। तो कस्टमर इसके लॉग आउट है, तो ये लॉग आउट होगा, वापस लॉगिन के पेज पे आ चुका है। ठीक है जी, इस तरह अगेन मैं लॉगिन कर रहा हूँ।
अब हमारे पास डिफरेंट पेजेस हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पेज है वो हमारा प्रोडक्ट्स का, ये हमारी ऊपर कैटेगरीज हैं, नीचे हमारी प्रोडक्ट्स हैं। हम कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। बाय डिफॉल्ट सारी की सारी प्रोडक्ट्स आती हैं। शूज़ पे जाता हूँ तो शूज़ के रेलेवेंट भाई मेरे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है। ओके जी, लेट्स से मैंने कोई प्रोडक्ट परचेज करनी है, तो मैं तो एक तो इसके रिव्यूज भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है जी, इस प्रोडक्ट के रिव्यू है नहीं तो इसलिए नज़र भी नहीं आ रहे। लेट्स से हम इसके चेक करते हैं जी, इसके भी कोई रिव्यूज नहीं है, इसके भी नहीं, इसके हैं। तो जिनके आपने वैसे कोशिश कीजिएगा कि सबके रिव्यूज ऐड करें, बाकी डिपेंड करते हैं ये चीज़ें यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं जी, बाय नो पे जाते हैं, तो मेरे शॉपिंग कार्ट में प्रोडक्ट ऐड हो गए। यहाँ से मैं क्वांटिटी बढ़ा सकता हूँ, यहाँ से मैं क्वांटिटी कम कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो भाई रिमूव भी कर सकता हूँ। ये इस तरह आपने करके डिस्प्ले करना। अगेन बाय नो पे जा रहे हैं, हमने भाई एक और प्रोडक्ट लेनी है, तो लेट से मैं एक और पे बाय नो करता हूँ, तो ये देखें मेरे शॉपिंग कार्ट में 2 प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। क्वांटिटी लास्ट में 2 आ रही है, टोटल प्राइस भी आ रही है। अब मैं चलता हूँ प्रोसीड टू चेकआउट पे। अब हमने भाई पेमेंट करनी है पेपाल के थ्रू। हमने गाइस इस चीज़ को मैनेज किया हुआ और मैंने आपको अकाउंट बता दिया, faha@tourismpk.com। ठीक है, ये पासवर्ड है। अब आपने इस कारण से करना है कि हमारे पास क्योंकि पेपाल जो है ये पाकिस्तान में अलाउ नहीं है, तो हमने डमी क्रिएट किया हुआ है। बाकी प्रोसेस यही है, जब हम क्लाइंट को देंगे, बाहर का क्लाइंट होगा तो उसके क्रीडेंशियल लगा के हम इसको ओके कर देंगे। अब ये सबके लिए faha@tourismpk.com है। ठीक है जी, सबके लिए हम यही यूज़ कर रहे हैं। इसकी रीज़न यह है कि हमारे पास जब हम पेपाल का अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो हमें गाइस डिफरेंट किस्म की जो है उनको इन्फॉर्मेशन देना पड़ते हैं। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत चूँकि सेंसिटिव थी, तो ये अपने कहने के साथ हमने एक ही अकाउंट बना लिया था फिर सारी क्लास के लिए। जो कि इन्फॉर्मेशन हमें डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड देना पड़ता है, वो हमारे पास नहीं है। क्रेडिट कार्ड नहीं है हमारे पास, तो इसलिए हमने एक ही अकाउंट हमें सर ने क्रिएट कर दिया था, तो हमने वही यूज़ किया। प्रोसेस हम इस चीज़ का समझ चुके हैं। लॉगिन, नेक्स्ट हम पे नो पे जाएंगे जी। ये देखें आपके पास टोटल अमाउंट आ चुकी है डॉलर्स के अंदर। ठीक है जी, रिटर्न टू मर्चेंट जी। अब ये शॉपिंग कार्ट नहीं है, ये आप इसको समझें ये हमारी इनवाइस है। ठीक है, जो भी हमने ऑर्डर किया होगा ना वो सारी देखें डिटेल आ चुकी है, भाई मैंने ये परचेज किया और जो है ना वो पेड हो चुका है। ये हो कस्टमर जी, ये काम कर सकता है। इसके अलावा कस्टमर क्या कर सकता है, वो फीडबैक ऐड कर सकता है। ये तो सारे काम हो गए कस्टमर के। अभी आपने देख लिया कस्टमर क्या कर सकता है, लॉगिन हो सकता है, साइन अप हो सकता है, प्रोडक्ट देख सकता है, कैटेगरी देख सकता है, प्रोडक्ट को फिल्टर कर सकता है, पेमेंट कर सकता है। ठीक है, शॉपिंग कार्ट को देख सकता है, फिर फीडबैक देख सकता है। ठीक है, किस प्रोडक्ट को आपने फीडबैक देना है, यहाँ पे आप उसका जो है ना वो फीडबैक मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये जी, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ये था हमारा कस्टमर का सारा काम। अब एक चीज़ मेरी ये जहन में रखिएगा, प्रोजेक्ट वो मैं आपको शुरू में भी बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, मिस्टेक इस प्रोजेक्ट में बहुत सी हैं। आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारी मिस्टेक होंगी। आईटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनमें आपने नोट किया होगा कि हमारी जो ऐप होती हैं वो हर साल अपडेट होती हैं। क्यों? एप्लीकेशन हर साल अपडेट होती हैं। ये कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप उनके कर पाएंगे। हर साल देखें, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ ऐड भी होती है, रिमूव भी होती है, उनमें एफिशिएंसी भी आती है। तो ये आपकी फर्स्ट रिवीजन है। आपने कहना कि सर ये हमारी फर्स्ट रिवीजन है। नेक्स्ट जब हम ये प्रोजेक्ट क्लाइंट के हैंड ओवर करेंगे या किसी ऑर्गेनाइजेशन को देंगे, तो हम इस प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करेंगे। हमें अच्छा मज़े की बात है, आपके प्रोजेक्ट में क्या खामी आपके इल्म में होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब ये जहालत नहीं होती कि आपको पता ही ना हो। इस प्रोजेक्ट में काफ़ी सारी खामियां हैं, तो जब भी वो आपकी खामी बताएं आपने उसको दिलो जान से एक्सेप्ट करना है। और इससे कोई नंबर्स कम नहीं होते। उनको ये चीज़ पता होता है कि इस बच्चे का एटीट्यूड लर्निंग का इस चीज़ को इम्प्रूव कर लेगा। हाँ, वो कहेंगे, आपको मिस्टेक भी बताएंगे, क्योंकि अक्सर जो है ना वो सुपरवाइज़र उनकी एक चीज़ होती है, वो चाहते हैं कि वो आपको टीच करें। अब वो जब वो टीच करेंगे ना तो उनका रवैया एक टीचर की तरह होगा, आपको समझाएंगे कि इसको ऐसे करें, इसको ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। आपने डर के ये नहीं समझना कि ये ले भी हम तो गे कोई नहीं होंगे आप। वो सिर्फ आपको एक टीच कर रहे होंगे, आपको समझा रहे हो, आपने कहना जी सर ऐसे ही होगा, हम ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए उनके सामने। अच्छा जी, नेक्स्ट कस्टमर हम लॉग आउट कर लेते हैं और अब हम चलते हैं एडमिन की तरफ। भाई एडमिन का ईमेल पासवर्ड तो फिलहाल मुझे भूल चुका, और एडमिन साइन अप नहीं हो सकता जी। प्लीज़
ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। एडमन साइनअप ये कस्टमर साइनअप हो सकता है। एडमन को हम ही जो है ना वो क्रीडेंशियल देंगे, एडमन सिर्फ उन्हीं से लॉगिन हो सकते हैं। तो अब मुझे तो भूल चुका, तो उसका क्या तरीका है, मैं एडमन पे चलता हूँ। एडमन ये जो है मेरी डेटाबेस है, यहाँ से मैं चलता हूँ एडमन पे और एडिट टॉप 200 रो। तो ये गैस फिलहाल मेरे 2 एडमन, आप एडमन ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहीं से मैं जो है ना वो एडमन की आईडी पकड़ के यहाँ पे लगा रहा हूँ, और ये ले लीजिए इसका पासवर्ड मैं यहाँ से लेके यहाँ पे लगा देता हूँ, लॉगिन। ठीक है, मैंने अपडेट नहीं किया बट मैंने आपको बता दिया होगा कि ये फ्रंट पेज डैशबोर्ड आपने खाली कर देना। कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा ना हो जिसको आप जो है जस्टिफाई ना कर सके। ऊपर मैसेजेस भी 15-15 कोई नहीं होना चाहिए, ना नोटिफिकेशन आना चाहिए। ओके जी। एडमन अकाउंट से ही हमारे एडमन चाहे तो एडमन क्रिएट भी कर सकता है। ठीक है जी, अभी हम चले रैंडमली करके देख लेते हैं। एडमन क्रिएट हो चुका है और यही मैं क्रीडेंशियल दूंगा तो नया मेरा एडमन आ सकता है। डिटेल देख सकता है, एडिट कर सकता है एडमन, लाइक इसको हम जी डिलीट ही कर देते हैं। तो लें जी, एडमन डिलीट भी हो चुका है। तो देखें जी, एडमन के सारे फंक्शन हैं। फिर कैटेगरीज हैं, एडमन कैटेगरी को ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिटेल चेक कर सकता है, डिलीट कर सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, एडमन प्रोडक्ट्स को भी इसी तरह मैनेज कर सकता है। ठीक है जी, यहीं से हमने इसी एडमन ही जो है ना प्रोडक्ट्स ऐड की हुई थी। एडमन फीडबैक को भी मैनेज कर सकता है, क्योंकि एडमन है तो फुल अथॉरिटी तो उसके पास होगी ना। ठीक है। एडमन जो है ना वो ऑर्डर भी देख सकता है, ये भी एक हमने एडमन को दी हुई है। तो एडमन ऑर्डर दिए किसकी प्रोडक्ट, ये जी वार्म चिल्ड्रन क्लॉथ जो है ना, ये प्रोडक्ट मेरी सेल हुई है, तभी तो यहाँ पे आई है। ये प्रोडक्ट मेरी क्या हुई है, सेल हुई है। तो इसका नाम क्या है, वार्म चिल्ड्रन क्लॉथ। तो मैं चलता हूँ प्रोडक्ट पे और यहाँ से मुझे बताएं वार्म चिल्ड्रन क्लॉथ, ये देखें वार्म चिल्ड्रन क्लॉथ। लेट्स से मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये डिलीट नहीं हुई। हाँ, अब एग्जामिनर ने आपसे कहा था तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लो जी एरर, ओ भाई एरर नहीं है ये, इसको जस्टिफाई करना है क्या सर। ये अभी मैंने क्यों ऑर्डर पे गया था, ये प्रोडक्ट ऑर्डर हो चुकी है तो ये डिलीट नहीं हो सकती, क्यों भला। कि अब ये इस चीज को ध्यान से समझिएगा, जो प्रोडक्ट मेरी किसी भी दौर में, चाहे पास्ट में, हिस्ट्री में सेल हो चुकी है, वो डिलीट नहीं होनी चाहिए। उसकी रीजन क्या होती है कि भाई मैंने हिस्ट्री भी तो मेंटेन करनी है ना। अभी हमने इस प्रोजेक्ट को यहीं पे क्लोज कर दिया भाई, ये आगे भी जाता है क्या, इसमें रिपोर्ट्स आती हैं, मुझे मेरा प्रोजेक्ट नहीं बताता कि इसमें नफा क्या है, नुकसान क्या है, पर डे कितनी सेल हो रही है, इसका बहुत लेंथ स्कोप हो जाता है। अभी वो चीज़ें इन फ्यूचर आपने करनी है। अगर आप क्लाइंट को देते हैं, क्या आपने ये भी मैनेज करना है कि भाई आज मुझे कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ है, पिछले साल हमारा क्या सूरत हाल रही है। तो अगर प्रोडक्ट ही डिलीट कर देंगे तो आपके पास हिस्ट्री नहीं होगी। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी सॉफ्टवेयर में जो प्रोडक्ट है वो गलती से भी डिलीट नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ, एक चीज़ है, देखना मैं आपको बता रहा हूँ, साथ खामियां भी बता रहा हूँ। हमें एक चीज़ ये भी करनी चाहिए थी कि हम प्रोडक्ट की जो है ना, जब हम प्रोडक्ट एंटर करवाते तब हमें उसकी क्वांटिटी लेनी चाहिए थी। इससे क्या होना था कि जब प्रोडक्ट की क्वांटिटी मेरी ख़त्म हो जाती है ना, मतलब 20 है तो 20 सेल हो चुकी हैं, तो नेक्स्ट जो है ना वो प्रोडक्ट सेल नहीं होनी चाहिए थी। गॉट इट, क्वांटिटी होनी चाहिए थी। ये नहीं है कि आप जो है ना वो प्रोडक्ट डिलीट कर दें, ये कोई सेंस, बिल्कुल नॉनसेंस बात है। ठीक है, अगर तो ये बात आप पकड़ पा रहे हैं तो मुझे बताएं, अदरवाइज कल का दिन है मुझसे पूछ सकते हैं कि सर हमें ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। कंसेप्ट ये खामी है, खामियां पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको खामी बताई है कि इस प्रोजेक्ट में क्वांटिटी मैनेज होनी चाहिए थी। ठीक है, मैंने बहुत कम्प्लेक्स चीज़ें यहाँ पे इसलिए नहीं लेके आया कि वो आपसे मैनेज नहीं थी होनी। अल्लाह अल्लाह करके तो इस वीक जाकर प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो रहे हैं। तो आपने अपने लेवल के अकॉर्डिंग इस चीज़ को जो काम किया उसको जस्टिफाई करना है, और जो मिस्टेक, जो खामियां हैं, कम से कम वो आपके इल्म में होनी चाहिए, और उसको आपने मानना है कि इंशाल्लाह हम इसको ठीक करेंगे। और इस चीज़ से नंबर कम नहीं होते, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। हाँ, नंबर कम होते हैं आपकी होशियारी से, चालाकी से नंबर जरूर कम होते हैं कि एक चीज़ का आपको इल्म ही नहीं और फिर आप आर्ग्यू कर रहे हैं बिला वजह, आप उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हैं जो आपको भी पता कि ये गलत है। और दूसरी चीज़, लास्ट टाइम जब वो प्रपोजल के वक्त भी आया था तो आप में से आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, ये मेरी बात ध्यान में रखिएगा, जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें जो भी लिखना है वो आपके इल्म में होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ भाई आपकी ये डॉक्यूमेंटेशन है, तो ज़रा मुझे बताएं
इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखा, तो भैया आप एक्सप्लेन कर सकते हो। मैं आपसे पूछूं कि आपने फलां फलां सेक्शन में क्या लिखा, यानी कि दूसरे लफ्ज में बताऊं, आपको आपकी डॉक्यूमेंटेशन याद होनी चाहिए। इंग्लिश में याद नहीं होनी चाहिए, रट्टा नहीं, कंसेप्चुअल जहन में होनी चाहिए। एक एक हेडिंग का पता होना चाहिए, एक एक चैप्टर में क्या क्या हेडिंग है, क्या क्या हेडिंग में आपने क्या क्या लिखा हुआ है, आपको याद होनी चाहिए हर बार। मैं अगेन बोल रहा हूँ, पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपको याद होनी चाहिए, पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपको याद होनी चाहिए, पूरा प्रोजेक्ट आपको याद होना चाहिए। और ये अभी जो मैंने देखे, पहले मैं कस्टमर के पास गया, फिर मैं एडमिन के पास है, तो ये काम आपने बार बार करने हैं, बार बार को 15-20 आइट्रेशन कंप्लीट करनी है। ये कंप्लीट प्रोजेक्ट आपने उनको एक्सप्लेन करना है, इस तरह से एक्सप्लेन करना है। ठीक है जी। एक तो पावर पॉइंट पे स्लाइड होगी, वहां से फिर नेक्स्ट आपने अल्टीमेट, और इसी चीज की वेटेज होगी। ठीक है, यही से वो आपसे होशियारियां चला सकते हैं। वो कहेंगे कि भाई अच्छा प्रोडक्ट मैंने कर तो लिया, अब मैंने कैंसिल करना ऑर्डर, तो मैं क्या करूं? तो ठीक है, आप माने कि भाई हमने करना था सर विद इन टाइम, मैं इतना ही कर सकूं, इतने ही मैं जो है ना कर सकी हूँ, लेकिन नेक्स्ट मैं इस चीज़ को इम्प्रूव कर लूंगी, कैंसिलेशन मैं ले आऊंगी। वो कह सकते हैं कि भाई आपने सर कि सर विद इन टाइम जितना हो सका, कोविड था हमारे दिनों में, हमने फ्रंट एंड भी अब सीखा, बैक एंड भी अब सीखा, डॉक्यूमेंटेशन भी अब सीखी, तो सर विद इन टाइम हम यही कर सके और यही चीज़ आपके सामने है। हाँ सर, ये गारंटी कि मैंने किया खुद है, मैंने साथ साथ लर्न करके जो है ना विद इन टाइम, विद इन गिवन सर्कमस्टांसिस मैं इस चीज़ को कर सकी हूँ। सर इसमें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इसको जरूर इंप्रूव करूँगा। ठीक है, ये एटीट्यूड आपने रखना। तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके मार्क्स कम होंगे, क्योंकि ये बात तो पक्की है, काम आपने खुद किया। तो जब खुद किया, असल वो यही चाह रहे होते हैं आपसे। लास्ट टाइम जब वो प्रपोजल के वक्त आए थे, तो आपने जो प्रपोजल दिखाए थे, तो उसके बाद ऑफिस में उन्होंने हमसे कहा था कि बच्चों ने जो बताया ना, इसका 60% कर दें। ये उनके अल्फाज, उन्होंने कहा इसका 60% कर दें, खुद कर दें, हम मुतमईन हैं। और जब वो मुतमईन है तो फिर क्यों नहीं नंबर मिलेंगे आपको? उन्होंने कहा 60% कर दें, खुद कर दें, खुद करें, किसी से बनवाए ना, किसी के पास ना जाए, बस ये चीज़ है। तो हम जो है ना इन पे मुतमईन रहेंगे, हम खुश रहेंगे, ना बड़ी बड़ी ये चीज़ें लेके हैं। सही है जी। हाँ, लास्ट में मैंने आपको एक बताना था वैलिडेशन का। लेट से अच्छा, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कंट्रोलर क्या करते हैं। मॉडल डेटाबेस से इंपोर्ट करवाते हैं, कंट्रोलर में हम लॉजिक लिखते हैं, फिर ये हमारे व्यू है जिसमें डिस्प्ले होना होता है। तो कम से कम ये भी चीज़ें, लेआउट का पता होना, ये सब चीज़ें भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा देखिए, कस्टमर के मैं ना क्रिएट वाले पे आ रहा हूँ। लाइक कस्टमर है ना, जहाँ साइन अप करता हूँ जी। मैंने ना ई देखें, चले कुछ भी नहीं बताया, तो मैंने डायरेक्ट जाके साइन अप कर दिया। वो मुझे बता रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है जी, ये वैलिडेशन होती हैं। नेक्स्ट मैंने साइन, वो कहता भाई इसको भी फिल आउट, ये पता किस चीज़ से है, तो मैं आपको साथ साथ थोड़ा सा समझा दूँ इस चीज़ का। रिक्वायर्ड, ये इसके वजह से, ये बूटस्ट्रैप की एक जो है ना, उन्होंने हमें कीवर्ड दे दिया हुआ है, HTML में भी मौजूद है। जस्ट हम लिखेंगे ना रिक्वायर्ड, तो उसके साथ ये वैलिडेशन सिंपल लग रही है। इसी तरह मैं ईमेल अगर लेट से रॉन्ग ईमेल देता हूँ, तो वो देखिए वो बता रहा है कि प्लीज इंक्लूड एन एट द रेट। तो ठीक है, यहाँ तक मेरी वैलिडेशन बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है। पासवर्ड भी ठीक है। आपको पता है मोबाइल में आई थिंक 10 होते हैं, ठीक ना, मतलब 10 डिजिट होते हैं, मैंने 9 दे दिया। अब मैं देखिए ट्रैक करता हूँ, तो वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है द मोबाइल मस्ट कंटेन 10 करेक्टर। ये देखें, ये वैलिडेशन होती हैं। साथ साथ वो मुझे बताए कि भाई द मोबाइल मस्ट कंटेन 10 करेक्टर्स। तो ये मैंने वैलिडेशन कैसे की थी, मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव। ये देखिए, ये वेबसाइट है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो इधर आइए, लाइट देखें, फर्स्ट नेम की, यूजर नेम की वैलिडेशन ये ऊपर 3 लाइन है, पासवर्ड की वैलिडेशन ये ऊपर 3 लाइन है, हर किसी की वैलिडेशन दी हुई है। कंफर्म पासवर्ड ये तुम्हारा है नहीं, इसको वैसे इग्नोर कर दें। कंट्री की वैलिडेशन है, सिटी की वैलिडेशन है, ठीक है जी, एड्रेस की वैलिडेशन है, यही चीज़ हम यूज़ कर रहे होते हैं। मोबाइल नंबर की वैलिडेशन है, तो मैंने मोबाइल नंबर की वैलिडेशन ऐड की थी। कैसे? देखिए, ये चीज़ों हमारे प्रोजेक्ट में वैसे गिवन होते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर 3 लाइन ऑफ कोड जो है ना, आप कॉपी कर लें कंट्रोल C से। अब आपने गाइस अपने प्रोजेक्ट पे आना है, और मैं कस्टमर में हूँ तो अपने कस्टमर के मॉडल में आना, मॉडल में आना है। पेशेंट है तो पेशेंट के मॉडल में, डॉक्टर है तो डॉक्टर के मॉडल में, जिस चीज़ की वैलिडेशन लगा रहे हैं ना, आपने उसके मॉडल में आ जाना। तो मैं कस्टमर के मॉडल में आ रहा हूँ। अब यहाँ से आप फ़ोन नंबर तलाश करें। तो ये था बेसिकली गाइस मेरे पास, जिससे हम कस्टमर कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मैंने ये 3 जो है ना लाइन ऑफ कोड पेस्ट किया हुआ था। देखिए, रिक्वायर्ड आता है प्लीज एंटर, सबसे पहले एंटर मोबाइल नंबर आता है। और अगर आप
गाइस मोबाइल नंबर 10 करेक्टर नहीं देते तो देखिए मिनिमम लेंथ इक्वल टू 10 रखी हुई है मैंने, वो ऐसे ही आपने उठानी है, आपने खुद से कुछ नहीं करना। एक चीज स्टेप बाय स्टेप, ये मैंने आपके साथ मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आपने यहाँ पे हर चीज की वैलिडेशन की हुआ ना, जस्ट वो लाइन ऑफ कोड उठाना है, मॉडल पे आके आपने पेस्ट कर देना। एक स्टेप आपने ये करना है। सेकंड गाइस, आपने अब देखा ना साइन अप का पेज है, यहाँ पे आना है साइन अप के पेज पे, तो आपने इधर आए देखें कस्टमर का कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट है, तो ये नीचे लाइन है @html.validation_message, ठीक है जी। मॉडल मॉडल आगे हो रहा है मॉडल डॉट कस्टमर कॉन्टैक्ट, ये सब चीज़ें सेम रहेंगी हर जगह में, हर जगह में ये कोड सेम रहेगा। फर्क पता कहाँ पे आएगा, फर्क 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 यहाँ पे, ये वाला जो कस्टमर कॉन्टैक्ट नेम के अंदर होगा ना वो आपने यहाँ पे लिख देना है बस, बाकी लाइन हर जगह सेम रहेगी। हमारा सारा का सारा जो गाइस हुआ है काम हो जाएगा। बाकी जो है ना जो भी चेंज करना है वो मैंने आपको बता दिया, सही है। यही काम था, यही वैलिडेशन है जो आपने, सेम वैलिडेशन पेशेंट पे लगेंगी, डॉक्टर पे लगेंगी, सेम वैलिडेशन आपके टूरिस्ट पे लगेंगी, सेम वैलिडेशन आपके एडमिन पे मतलब क्लाइंट पे, हर जगह पे। कल लगाएं, कोई एरर कोई दिक्कत आती है तो मुझे बता दीजिएगा। होपफुली आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, अब तक के लिए इतना ही।